प्रश्न है, जयपुर के नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? हरिभाऊ बांगड़े, भजनलाल शर्मा, वासुदेव देवनानी और संजय शर्मा। बताओ, सभी आंसर दो, क्या होगा इसका आंसर? है जयपुर के नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का शुभारंभ है वो किसने किया था? फटाफट बताएं। सभी क्लास को लाइक कर दें और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो इसका हो जाएगा सर जी भजनलाल शर्मा, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में राजस्थान समेकित बाल विकास सेवाएं निर्देशालय को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? कौन सी रैंक है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? बताएं, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में राष्ट्रीय समेकित बाल विकास सेवाएं निर्देशालय को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? बताएं, सभी फटाफट बताएं, कमेंट में आंसर दें। कोई भी विद्यार्थी है इसका उत्तर गलत नहीं करेगा। चलिए, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी। चौथी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, 68वीं राज्य स्तरीय तिरंगबाजी खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का उद्घाटन किसने किया था? इंपॉर्टेंट पर्सन है बहुत ही। वासुदेव देवनानी, हरिभाऊ बांगड़े, संजय शर्मा, राजवर्धन सिंह राठौड़। तो बताएं, 68वीं जो राज्य स्तरीय जो तिरंगबाजी खेलकूद प्रतियोगिता थी तो उसका उद्घाटन है वो किसने किया था? बताएं फटाफट, सभी आंसर दें। चलिए बताइए, अब बताइए कि पर्यावरण मंत्री कौन है? सभी बताएं, कमेंट में बताएं कि पर्यावरण मंत्री है या कौन है। किसी को पता है तो कमेंट में बताएं पर्यावरण मंत्री। तो ये हो जाएंगे, पर्यावरण मंत्री है संजय शर्मा। तो आपका आंसर भी राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, संजय शर्मा ये भी पर्यावरण मंत्री है और इन्होंने ही उद्घाटन किया था 68वीं राज्य स्तरीय तिरंगबाजी खेलकूद प्रतियोगिता का, संजय शर्मा ने। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम में किस सम्मान समारोह को संबोधित किया? तो बताए, पद्म पुरस्कार समारोह है, आदि गौरव सम्मान, युवा शक्ति सम्मान, समाज गौरव सम्मान। बताएं, सभी फटाफट आंसर दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम में किस सम्मान समारोह को संबोधित किया था? कौन सा सम्मान समारोह था? चलिए फटाफट बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी कमेंट में बताएं। वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा आदि गौरव सम्मान, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 68वें राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन किस जिले में हुआ? अजमेर, राजसमंद, जयपुर, सिरोही? चलिए फटाफट आंसर बताएं। जो 68वीं राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन है वो कौन से जिले में हुआ था? कोई भी आंसर गलत नहीं करेगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? राजसमंद, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, सिरोही जिले में ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांतिवन में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? स्वच्छता और स्वास्थ्य, आत्मनिर्भर समाज और अध्यात्म से स्वच्छ एवं स्वच्छ समाज और पर्यावरण संरक्षण। चलिए बताइए, फटाफट आंसर बताइए कि जो सिरोही के अंदर, सिरोही जिले में जो ब्रह्म कुमारी संस्थान के जो शांतिवन में जो आयोजित वैश्विक सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन हुआ था, उसका विषय क्या था? उसका मेन विषय क्या था? बताइए, सभी विद्यार्थी बताएं, फटाफट आंसर दें
क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेरी गुड। बिल्कुल यहाँ पर सी वाले को राइट करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, पक्का राजस्थान अभियान का उद्देश्य क्या था? युवाओं में कौशल विकास, विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रभावशीलता एवं समझ विकसित करना, राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण। बताइए क्या होगा? पक्का राजस्थान अभियान का उद्देश्य था, तो उद्देश्य क्या था? बताइए, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिवस पर कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा गांधी वाटिका यानी गांधी दर्शन म्यूजियम का संचालन प्रारंभ किया गया? तो इसका संचालन कब किया गया? 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 1 अक्टूबर, 14 नवंबर। तो इसका प्रारंभ है कब किया गया था? संस्कृति विकास द्वारा गांधी वाटिका यानी कि गांधी दर्शन म्यूजियम का संचालन है वो कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पावर द्वारा अगले 10 वर्ष राजस्थान के विद्युत क्षेत्र में कितना निवेश करने की योजना है? 1 ट्रिलियन रुपए, 1.2 ट्रिलियन रुपए, 2 ट्रिलियन रुपए, 1.5 ट्रिलियन रुपए। तो बताएं, पावर द्वारा अगले 10 वर्षों में राजस्थान के विद्युत क्षेत्र में कितना निवेश करने की योजना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.2 ट्रिलियन रुपए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय अमृत हाट का उद्घाटन किसने किया? भजनलाल शर्मा, द्रौपदी मुर्मू, दिया कुमारी, निर्मला सीतारमण। तो बताएं किसने किया था? जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय अमृत हाट का उद्घाटन है वो किसने किया था? अमृता हाट का उद्घाटन, तो आंसर हो जाएगा दिया कुमारी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। दिया कुमारी ने इसका उद्घाटन किया था, अमृता हाट का उद्घाटन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने उदयपुर में हिरण मगरी क्षेत्र में स्थित नए जीएसटी भवन का निर्माण किया है? द्रौपदी मुर्मू, निर्मला सीतारमण, दिया कुमारी, भजनलाल शर्मा। बताएं। उदयपुर में हिरण मगरी क्षेत्र में स्थित नए जीएसटी भवन का उद्घाटन है वो किसने किया था? सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक की तैयारी के लिए 100 करोड़ के बजट के साथ कौन सी पहल की स्थापना की? राज्य खेल निधि, मिशन ओलंपिक, युवा खेल मिशन और ओलंपिक ड्रीम पहल। बताएं आंसर क्या हो जाएगा कि ओलंपिक की तैयारी के लिए 100 करोड़ के बजट के साथ कौन सी पहल की स्थापना की थी? कौन सी पहल की स्थापना की? बताएं, फटाफट आंसर बताएं। वेरी 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 गुड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मिशन ओलंपिक्स। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में हाल ही में शुरू की गई मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो क्या है? 1982, 1962, 2001, 2024। तो राजस्थान के अंदर जो मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की जो शुरुआत की थी तो उसकी हेल्पलाइन नंबर है, वो हेल्पलाइन नंबर क्या है? चलिए फटाफट सभी दोस्त
आंसर बताएं क्या हो जाएगा इसके राइट आंसर। वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा 1962। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। जिस विद्यार्थी ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, किस जिले में पीपीआर रोग उन्मूलन टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर। तो पीपीआर रोग उन्मूलन टीकाकरण कार्यक्रम है वो कहाँ पर शुरू किया गया है? बताएं, फटाफट आंसर दें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा। ए ऑप्शन को ब्लॉक कर दें। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, 2024 स्वच्छता की सेवा अभियान में राजस्थान में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, अलवर। तो बताएं 2024 के अंदर स्वच्छता सेवा अभियान में राजस्थान के कौन सा शहर है जो प्रथम स्थान पर है? प्रथम स्थान पर रहा था। बताएं फटाफट आंसर दें। तो आपका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, हाल ही में लोकरंग उत्सव का आयोजन किस स्थान पर हुआ? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो बताएं लोकरंग उत्सव का आयोजन है वो किस स्थान पर हुआ था? चलिए सभी विद्यार्थी फटाफट इसका आंसर दें और इस सेशन को लाइक सभी कर दें। लाइक, अरे आप लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? लाइक तो कर दिया करो। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? जोहार सर्कल पर। जोहार सर्कल पर। तो ये बताएं कि जोहार सर्कल है ये कहाँ पर है? बताएं जोहार सर्कल है ये कहाँ पर है? बताएं। तो आपका ये है जयपुर के अंदर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दक्षिणी एशिया क्लीन एनर्जी फोरम में किस नगर निगम ने यूएसए के साथ ऊर्जा, जल निस्तारण सहित 5 मुद्दों पर आइडिया नॉलेज एक्सचेंज के लिए मूव किया है? तो कौन सा? जोधपुर नगर निगम दक्षिण, जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज नगर निगम और कोटा नगर निगम। तो बताइए फटाफट आंसर बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गोबर धन योजना के तहत राजस्थान का पहला कार्बन क्रेडिट कार्ड चेक किसे दिया गया है? अन्या सिंघवी, माया देवी कुमारवत, संतोष खेटड़ और शीला आसोपा। तो बताएं पहला कार्बन क्रेडिट कार्ड है चेक है वो किसको दिया गया है? क्या होगा आंसर? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका माया देवी कुर्मावत। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, जॉर्जिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वसु प्रतियोगिता में नेशनल कोच विनोद आचार्य के नेतृत्व में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? 17 पदक, 25 पदक, 29 पदक, 12 पदक। बताएं भारतीय खिलाड़ी ने कुल कितने पदक जीते हैं? फटाफट आंसर बताएं। कोई भी गलत नहीं करेगा इसका आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 पदक। कितने? 29 पदक। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, एसेज अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जर्मनी द्वारा किसे विधि के क्षेत्र में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया किसको? सचिन पायलट, डॉक्टर प्रेमचंद्र बेरवा, दिया कुमारी और दिया मदेरना। बताएं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जर्मनी द्वारा किसको किस क्षेत्र के अंदर डॉक्टर की मादन
उपाधि से सम्मानित किया है। तो किसको सम्मानित किया, फटाफट आंसर बताएं। सभी विद्यार्थी, कोई भी गलत नहीं करेगा। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं और ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा दिया मदेरना। डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, दिया मदेरना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आर्मेनिया में हुई कूडो मार्शल आर्ट्स की अंतर्राष्ट्रीय यूरोप एशिया चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। मंजू चौधरी, चिरंजीवी तिवारी, विनोद आचार्य, अरुंधति चौधरी। तो बताएं, आर्मेनिया में जो हुई थी कूडो यानी मार्शल आर्ट्स की जो अंतर्राष्ट्रीय यूरोप एशियन चैंपियनशिप था, तो उसमें किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था। बताएं, रजत पदक जीतकर उन्होंने इतिहास रचा था। बताएं वो खिलाड़ी कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है चिरंजीव तिवारी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। बताएं ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये बीकानेर के रहने वाले हैं। कहाँ के, बीकानेर के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान के साथ पर्यटन हेतु समझौता किया है। तो किसके साथ समझौता किया है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा, फिर है केवलादेव राष्ट्रीय पशु उद्यान भरतपुर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर। तो बताएं किसके साथ इन्होंने समझौता किया है। चलिए आंसर दें, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भरतपुर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पैतृक गांव गए और वहां लोक देवता घोड़े वाले बाबा तथा चामुंडा माता मंदिर में पूजा की। उसका पैतृक गांव कौन सा है। भीलवाड़ा, अजमेर, अटारी और बीकानेर। तो बताएं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो पैतृक गांव है उसका नाम पूछा है, पैतृक गांव कौन सा है भजनलाल शर्मा का। बताएं सब सभी फटाफट है। तो वहाँ पर ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटारी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, 1980 में चुनाव में वसुंधरा राजे को हराने वाले जोधपुर के पूर्व विधायक और मंत्री का नाम क्या था, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। क्या नाम था, हरिभाऊ बागड़े, मोहन मेघवाल, बनवारीलाल शर्मा और संजय शर्मा। तो 1980 के चुनाव के अंदर जो वसुंधरा राजे को जो हराने वाले धौलपुर के जो विधायक थे, पूर्व विधायक थे, और जो उनका हाल ही के अंदर निधन हो गया है, तो उनका क्या नाम था, उनका क्या नाम है। बताएं। तो राइट आंसर होगा बनवारीलाल शर्मा। राइट है बनवारीलाल शर्मा। सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व विधायक एवं राज्य मंत्री का निधन हुआ जो सूरसागर से विधायक रह चुके हैं। कौन थे, बनवारीलाल शर्मा, मोहन मेघवाल, ज्ञान प्रकाश पिलानिया और वासुदेव देवनानी। जो पूर्व विधायक और राज्य मंत्री थे जिसका निधन हो गया, जो सूरसागर से विधायक रह चुके हैं, तो वो कौन थे। तो उत्तर होगा आपका मोहन मेघवाल। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस देश के निवेश मंत्री के साथ राजस्थान में अक्षय ऊर्जा में निवेश के लिए AMU साइन किया है। सऊदी अरब, UAE, कतई और कुवैत। बताएं किसके साथ मूव किया है। राजस्थान में जो अक्षय ऊर्जा निवेश के अंदर किसके साथ है इन्होंने मूव किया है। बताएं कौन सा देश है। चलिए फटाफट आंसर बताइए सभी विद्यार्थी, कोई भी गलत नहीं करेगा। हाँ, एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा UAE, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, किस पत्रिका ने पैलेस ऑन व्हील्स को दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन का दर्जा दिया दिया है? किसने दिया है? ट्रेवलर मैगजीन, ट्रिपवाइजर और कोडेनाई ट्रेवल पत्रिका और वर्ल्ड ट्रेवल मैगजीन। तो कौन सी मैगजीन ने, किस पत्रिका ने पैलेस ऑन व्हील्स को दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन का दर्जा दिया है? किसने? बताएं कौन सी पत्रिका ने? फटाफट आंसर बताएं। सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक याद रखें। तो आपका राइट आंसर होगा क्रोडेनाइट्स ट्रेवल्स पत्रिका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को ब्लॉक कर दे, पैलेस ऑन व्हील्स, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 राजस्थान पुलिस को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया है? पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा सुधार, कम्युनिकेशन पुलिसिंग और खेल विकास। तो बताएं, ये डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 है जो राजस्थान पुलिस को दिया जाता है, तो वो कौन से उत्कृष्ट कार्य के लिए ये अवार्ड उनको प्रदान किया जाता है? बताएं फटाफट आंसर बताएं सभी विद्यार्थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आपका आंसर हो जाएगा कम्युनिटी पुलिसिंग, सार्वजनिक सेवाएं, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उप सचिव कौन बनी है? पहली महिला उप सचिव मीरा शर्मा, आशा सिंह, रमा चौधरी और इंदिरा शर्मा। तो बताएं पहली महिला उप सचिव कौन बनी है राजस्थान की? बताएं सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर दें। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो आपका उत्तर हो जाएगा इंदिरा शर्मा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, क्या है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने किस अभियान की शुरुआत की है? कौन से अभियान की शुरुआत की है? ऑपरेशन अनामिका अभियान, ऑपरेशन सेवेरा अभियान, ऑपरेशन गरिमा अभियान, ऑपरेशन उल्लास अभियान। बताएं फटाफट बताएं कौन से अभियान की शुरुआत की है महिलाओं की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गरिमा अभियान, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राज्य सरकार द्वारा क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित 2000 मेगावाट की सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? सौर परियोजना ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? मोहनगढ़ जैसलमेर, बड़ला फलोदी, रामगढ़ जैसलमेर और बोडान जैसलमेर। तो बताएं टेक्नोलॉजी क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित 2000 मेगावाट की जो सौर परियोजना है वो कहाँ पर है? तो उत्तर होगा बड़ौन जैसलमेर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, बड़ौन जैसलमेर। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा हर पर्सन को। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के किस कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय आउटस्टैंडिंग कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड दिया गया है? तो कौन से संस्थान को? कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू, कृषि विज्ञान केंद्र मोलासर नागौर, कृषि विज्ञान केंद्र जयपुर, कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर। तो बताएं किसको दिया गया ये अवार्ड? फटाफट बताएं कौन सी संस्था को? तो आपका राइट आंसर होगा कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान के किस स्टेडियम को
फीफा के द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, अनिल अग्रवाल स्टेडियम जयपुर, विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर और बरकतुल्लाह खान स्टेडियम जोधपुर। तो बताइए किस स्टेडियम को फीफा के द्वारा सर्टिफाइड प्रदान किया गया है? कौन सा स्टेडियम है ये राजस्थान का? क्या हो जाएगा अपना आंसर? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। चलिए वेरी गुड दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। कोई भी विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर को गलत नहीं करेगा। सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। तो राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सूचना के अधिकार 2005 की जानकारी हेतु संग्रहालय का निर्माण किस स्थान पर किया गया है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर। तो ये जो राजस्थान में जो सूचना का अधिकार है 2005 की जो जानकारी हेतु संग्रहालय का निर्माण किया गया है, वो स्थान कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अजमेर, नर्मदखेड़ा, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के लिए कितनी राशि निवेशित करने का निर्णय लिया है? 2200 करोड़, 3500 करोड़, 4600 करोड़ और 5000 करोड़। तो बताएं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा 4406 करोड़। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन सरहद संवाद का आयोजन राजस्थान के किस स्थान पर हुआ? जयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर। तो बताएं, मिशन सरहद संवाद का आयोजन है वो राजस्थान के किस स्थान पर हुआ था? चलिए बताइए सभी विद्यार्थी, फटाफट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कोई भी गलत नहीं करेगा। चलिए वेरी गुड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर बीकानेर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत कौन सा नया क्षेत्र सनराइज सेंटर के अंदर शामिल किया गया है? कृषि, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन। तो बताएं, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जो 2024 के अंतर्गत कौन सा नया क्षेत्र सनराइज सेंटर के अंदर शामिल किया गया है? कौन से क्षेत्र को सनराइज सेंटर के अंदर शामिल किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी से। सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन में आयोजित इन्वेस्टर रोड शो में किसके साथ जयपुर को एक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए मूव साइन किया गया है? मूव साइन किया गया है किसके साथ? हिंदुस्तान सिलिकॉन रिसोर्सेज लिमिटेड, इंडो यूके इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, रिन्यू पावर और रॉयल मल्टी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो बताएं किसके साथ इन्होंने मूव किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉयल मल्टी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांगो बुखार का वैज्ञानिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कांगो बुखार का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। क्राइमीनियम कांगो रक्तस्रावी बुखार, अफ्रीकन रक्तस्रावी बुखार, एशियाई रक्तस्रावी बुखार, भारतीय रक्तस्रावी बुखार। तो बताइए कांगो बुखार का वैज्ञानिक नाम क्या है?
बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट होगा CCHF, ये ऑप्शन को राइट करेंगे। नेक्स्ट है, प्रस्तावित भूमि एकत्रीकरण कानून के अनुसार विकसित भूमि का कितने प्रतिशत मूल मालिक को वापस दिया जाएगा? 10%, 15%, 20% और 25%। जो प्रस्तावित भूमि है उसका एकत्रीकरण कानून के अनुसार विकसित भूमि का कितना प्रतिशत है जो मूल मालिक को वापस दिया जाता है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 25%। 25%, डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को अपनी नई पुस्तक रिनेसेंस ऑफ इंडियन एजुकेशन रिफॉर्म्स की प्रथम प्रति भेंट की है? तो किसको भेंट की है? संजीव नारायण माथुर, ज्ञान प्रकाश पिलानिया, हरिभाऊ बागड़े और भजनलाल शर्मा। तो बताएं आंसर। प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जो अपनी पुस्तक है, नई पुस्तक है रिनेसेंस ऑफ इंडियन एजुकेशन रिफॉर्म्स की प्रथम प्रति है, वो किसको भेंट की? तो उत्तर होगा संजीव नारायण माथुर, ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा, संजीव नारायण माथुर। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पार्टनर कंट्री बनने के लिए किस देश को आमंत्रित किया? जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस। तो बताएं, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पार्टनर कंट्री बनाने के लिए किस देश को आमंत्रित किया है? किस देश को आमंत्रित किया? जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। तो कौन से देश को आमंत्रित किया? बताएं फटाफट आंसर क्या होगा इसका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी को। जर्मनी को आमंत्रित किया, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान इकोनॉमिक्स रिवाइवल स्टॉक फोर्स के उपाध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष। बताएं, राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल स्टॉक फोर्स के उपाध्यक्ष कौन है? बताएं फटाफट आंसर बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। और सभी विद्यार्थी हैं क्लास को लाइक जरूर करें। तो राइट आंसर होगा उप मुख्यमंत्री वित्त, यानी बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किस स्थान पर आयोजित अलाई बलाई पर्व में भाग लिया? जयपुर, जोधपुर, हैदराबाद, उदयपुर। तो बताएं, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किस स्थान पर आयोजित अलाई बलाई पर्व में भाग लिया? कौन से स्थान पर है अलाई बलाई पर्व हुआ था जहां पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भाग लिया था? तो उत्तर होगा हैदराबाद। हैदराबाद, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत सती होने के प्रयास के लिए किस धारा के तहत दंड का प्रावधान है? धारा 2, धारा 3, धारा 5, धारा 7। तो बताएं, सती प्रथा जो रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत जो सती होने के प्रयास के लिए जो धारा के अंदर कौन सी धारा के तहत दंड का प्रावधान है? बताएं कौन सी धारा के तहत प्रावधान है? तो आपका आंसर हो जाएगा धारा 3, बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। धारा 3 के अंदर है सती प्रथा, सती होने के प्रयास के लिए उनको दंडित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रूप कंवर मामला किस वर्ष का है जिसे भारत की अंतिम सती
घटना माना गया है? 1985, 1986, 1987, 1988। तो बताएं रूप कंवर मामला है वो किस वर्ष का है जिसे भारत की अंतिम सती घटना कहा गया है? कौन से वर्ष की यह घटना है? रूप कंवर जो सती हुई थी वो कौन से समय की, किस टाइम का ये मामला है, कौन से वर्ष का है? बताएं, फटाफट आंसर बताएं। तो आपका राइट हो जाएगा 1987 का है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये कब की बात है? 4 सितंबर है, 4 सितंबर 1987 की बात है। 4 सितंबर 1987 की बात है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत कितने पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा गया है? 15 लाख, 21 लाख, 25 लाख, 30 लाख। तो बताइए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है कि उसके अंतर्गत कितने पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा गया है? बताएं, फटाफट आंसर बताएं क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक कर दे, जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सेशन को शेयर करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो इसका राइट होगा 21 लाख। कितना? 21 लाख। बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन को ब्लॉक कर दें।